काली माँ, करोड़ लोगों में से मेरे दिव्य दृष्टि केवल मेरे बच्चे। अब तुम्हें बिल्कुल भी सहने की आवश्यकता नहीं। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। भोले भालेपन का उन्होंने बहुत फायदा उठाया है। तुम्हें भले ही उनके कर्मों को पहचान नहीं पा रहे और उनके षड्यंत्र को देख नहीं पा रहे हो, परंतु मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। मैं उनके कर्मों को देख रही हूँ। मैं काली सबके कर्मों का हिसाब रखती हूँ और उनके कर्मों का हिसाब उन्हें निश्चित ही प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई धोखा दे और उसके जीवन को गलत मार्ग पर ले जाए। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसके षड्यंत्र को समझने की कोशिश करो। यदि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मीठी बाणी बोलने वाला है। जब भी तुम किसी नए कार्य को प्रारंभ करते हो तो वह उसमें जरूर रुकावट पैदा करता है। तुम्हें दूसरी दिशा दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी चुना हुआ कार्य बने और तुम उन ऊंचाइयों को न छुओ। इसलिए वह तुम्हारे हर मार्ग में रुकावट करता है। इसके साथ ही वह तुम्हारी हर बातों को उल्टी दिशा में ले जाएगा। इसलिए तुम्हें याद रखना है, तुम्हारा जो मुझ पर इतना विश्वास है, तुम्हारे अच्छे कर्म करने से मैं तुम पर मेहरबान हो जाती हूँ और तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारी रक्षा करती हूँ। यदि तुम सही समझते हो, एक बात और ध्यान रखो, वह तुम्हारे दुखों से खुश होता है। जिस किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो तुम समझ लेना कि वही सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। ऐसे इंसान के नजदीक रहना सही नहीं होगा। मेरे बच्चे, अपने आप को किसी से कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि तुम जो इतने शक्तिशाली अंदर से हो, तुम्हें अपनी शक्ति को स्वयं पहचान कर किसी को अपने कमजोरी मत बनने देना। क्योंकि संसार का नियम है, किसी भी इंसान को कोई दबाता तभी है जब वह स्वयं को कमजोर समझता है। इसके साथ ही तुम्हें हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना है और अगले दिन तक हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना। और उसके दिन पूरे होने के बाद हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से तुम्हारा आत्मबल और बल बुद्धि बढ़ती है। जैसे कि तुम्हारी देखने की शक्ति इतनी तप हो जाएगी कि तुम किसी के छल को आराम से पहचान पाओगे, किसी की बातों में तुम नहीं आओगे। इसके साथ ही तुम्हें प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य करने से तुम्हारे आसपास के विद्यमान सृष्टि आपकी सहायता करेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जहां तुम साधारण आंखों से देख नहीं पाते, वहीं सृष्टि की हर चीज में विराजमान हूँ और किसी भी व्यक्ति के रूप में आकर तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम्हारे उलझे हुए मार्ग को सुलझा दूंगी और मिलने वाली परेशानियों से बचा लूंगी।